नमस्कार। रेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं अभिनायक आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विश्लेषण पर बात करेंगे। परंतु उससे पहले कहना चाहूँगा, यदि किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर कीजिए। आज का पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है द्रव का घनत्व, पृष्ठ तनाव, गुरुत्व, वायुमंडलीय दाब। उत्तर है पृष्ठ तनाव। जब वर्षा होती है तो उसकी बूंदें जो पृथ्वी पर आती हैं वो गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल हो जाती। याद रहे, गोल होने का कारण क्या है? पृथ्वी पर आते समय गुरुत्वाकर्षण है, परंतु जब पृथ्वी पर आती हैं तब ये पृष्ठ तनाव के कारण, आते समय गुरुत्वाकर्षण के कारण गोल होती हैं, परंतु जब पृथ्वी के ऊपर आती हैं या पृथ्वी पर आती हैं तब गोल होने के कारण पृष्ठ तनाव है। क्वेश्चन अगर आ रहा है कि पृथ्वी की तरफ आती हुई वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है, तब गुरुत्व होगा। लेकिन प्रश्न अब यहाँ पर प्रश्न है कि वर्षा की बूंद की गोलाकार आकृति का कारण क्या है। यह दर्शा रहा है कि पृथ्वी के ऊपर जब आती है, वो पृथ्वी पर गिरती है तो पृथ्वी पर छूने से पहले, फैलने से पहले वो गोल आकृति की होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोल होती है और वह अपने एक निश्चित क्षेत्रफल की बजाय एक न्यूनतम क्षेत्रफल ग्रहण करती है। आइए बढ़ते हैं अगला प्रश्न। द्रव बूंद के संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। अभी हमने आपको बताया था पृष्ठ तनाव। इसका उत्तर क्या है? पृष्ठ तनाव। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है बल, दाब, घर्षण, तापमान। इसका उत्तर है घर्षण। घर्षण नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है। आइए अगले प्रश्न। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, याद रहे, जितने भी तेल हैं या हाइड्रोलिक फ्यूल हैं ये सभी पानी के ऊपर, ये छोड़ दो, सीधे शब्दों में है कि कोई भी वस्तु किसी के ऊपर यदि तैर रही है तो इसका तात्पर्य है जो तैर रही है उसका घनत्व कम है किससे? जिसके ऊपर वो तैर रही है। यद्यपि तैरने वाले का घनत्व जिसके ऊपर तैर रहा है उससे अधिक है तो वो तैरेगी नहीं बल्कि डूब जाएगी। इसीलिए जो तेल वगैरह होते हैं ये पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। इसका कारण होता है क्योंकि पानी से घनत्व उनका कम होता है और पानी का घनत्व अधिक होता है। उसका उत्तर होगा बी। उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। अगला है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। साबुन का जो बुलबुला होता है इसका अंदर का जो दाब होता है यह वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इसीलिए ये बढ़ते हैं और बढ़ने के बाद ये एक निश्चित समय के पश्चात फूट जाते हैं। इसका कारण यही है क्योंकि वायुमंडलीय जो दाब होता है बुलबुले का वो बाहरी या वातावरणीय वायु दाब से अधिक होता है। आइए अगला प्रश्न। जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आ जाएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा, घट जाएगा, यथावत बना रहेगा, तस्तरी चपटा होकर तस्तरीनुमा हो जाएगा। इसका उत्तर है बढ़ जाएगा। कैसे? जैसे हम किसी कुएं में रस्सी से बांधकर कोई बाल्टी डालते हैं, बाल्टी जब तली में जाती है और पानी लेके आती है तो जब रस्सी हम खींचते हैं तो हमें बाल्टी बहुत हल्की महसूस होती है, परंतु जब
ऊपर आती है तो एकाएक उसका वजन बढ़ जाता है। इसी तरह से जो वायु का बुलबुला जो होता है, जो तली के नीचे बैठा होता है, बहुत छोटा सा ऊपर आता है, ऊपर आते ही उसका आकार बढ़ जाता है और वो अचानक फूट जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर का जो वायुमंडलीय दाब होता है वो बाहरी वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है। अभी हमने पूर्ववत बताया था कि जो वायुमंडलीय दाब अगर अधिक है तो जब बराबरी करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये फट जाएगा। आइए अगला प्रश्न है, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन के बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? परासरण, विसरण, पृष्ठ तनाव, जीव द्रव्य संकुचन। इसका उत्तर है पृष्ठ तनाव या केशिकत्व। इन गुण के कारण बत्ती वाले स्टोव में जो तेल होता है ये ऊपर की तरफ बढ़ता है। याद रहे, यहाँ पर एक प्रश्न और भी बन सकता है, ये दो प्रश्न बहुत फेमस हैं। दूसरा प्रश्न है कि सिंचाई करने के पश्चात किसान खेत क्यों जोतता है? क्योंकि वो जो केशिका बन जाती हैं खेतों में उन्हें तोड़ना चाहता है। उन्हें तोड़ देने के पश्चात खेत में कई दिनों तक नमी बनी रहती है, क्योंकि केशिकत नलियाँ टूट गईं जिससे पानी खेतों में काफ़ी समय तक टिक जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तेल जल के तल पर फैल जाता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है। तेल जल की अपेक्षा कम घना है। तेल का तल तनाव पानी से कम है। तेल का तल तनाव पानी से अधिक है। इसका उत्तर है, अब वही चीज़ मैंने पहले बताया था। क्या बताया था? प्रश्न कह रहा है तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि मैंने बताया था कोई चीज़ किसी के ऊपर तभी तैर सकती है जब तैरने वाले का घनत्व किससे कम हो, जिसके ऊपर तैर रहा है। तो इसमें कहीं ऐसा दिया है? देखो, तेल जल की अपेक्षा अधिक घना है। अब तेल कह रहा है जल की अपेक्षा अधिक घना है, एक तरफ तेल बोल रहा है और दूसरी तरफ अधिक घना, वो भी जल की अपेक्षा। क्या ये प्रश्न होगा? नहीं होगा, ये उत्तर नहीं है। तेल जल की अपेक्षा कम घना है। घना मतलब घनत्व। तेल जल की अपेक्षा कम घना, यहाँ पर तेल की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? ये तेल की बात कर रहा है। किसके? जल की अपेक्षा। क्या कह रहा है? कि कम घना है। क्या कह रहा है? कि कम घना है। अगला है तेल का तल तनाव पानी से कम है। यहाँ पर तनाव की कोई बात नहीं है क्योंकि तैर रहा है। तैरने का तात्पर्य घनत्व से होता है, तनाव से नहीं होता। तो क्या ये उत्तर होगा? जी नहीं, ये नहीं होगा। तेल का तल तनाव पानी से अधिक है। अगर पानी से अधिक होगा तो तेल पानी के नीचे बैठ जाएगा ना, पानी तैरने लगेगा तेल के ऊपर। इसका मतलब उत्तर ये भी नहीं है। अब दूसरा देखते हैं फिर से। तेल जल की अपेक्षा कम घना है। एक तरफ तेल है और दूसरी जल की अपेक्षा कम घना है। उत्तर यही सही है। उत्तर क्या सही है? कि तेल जल की अपेक्षा कम घना है। आइए अगला प्रश्न। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, कारण क्या है? वायुमंडलीय या वायु दाब में कमी हो जाती है, वायु दाब में वृद्धि हो जाती है, स्याही के आयतन में वृद्धि हो जाती है, या अत्यधिक भार बढ़ जाता है। अब याद रहे, किसी चीज़ का तभी निकलना होगा जब उसके अंदर का क्या चीज़, अंदर जो हो उसका वायुदाब अचानक बढ़ जाए और बाहर का वायुदाब कम हो जाए। हमने बताया था कि वायु का बुलबुला क्यों ऊपर आकर बड़ा हो जाता है या फट जाता है, क्योंकि उसका बाहरी जो अंदरूनी जो अंदर का वायु दाब होता है वो बाहर वायुमंडलीय दाब की अपेक्षा अधिक होता है। इस बदौलत पहली बात तो जो कुआं होता है या दलदल होता है, इसमें से छोटा सा बुज्जा ऊपर आता है, आके बड़ा हो जाता है और बड़ा होकर अचानक फट भी जाता है। यही कारण यहाँ भी लागू होता है। इसके अंदर जो वायुदाब है वो बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। इसी कारण स्याही जो होती है वो
निकलने लगती है। तो इसमें देखते हैं वायु दाब में कमी के कारण, वायु दाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। क्या भार होगा? नहीं, भार तो उतना ही रहेगा चाहे अंतरिक्ष में लेके जाओ या कहीं भी लेके जाओ। स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, आयतन में वृद्धि कैसे होगी? ये भी उत्तर नहीं है। वायु दाब में वृद्धि के कारण, अब ये यहाँ कन्फ्यूजन है, किस वायु दाब की बात कर रहा है, अंदर की या बाहर की? जी, बाहर के वायु दाब की बात कर रहा है। हवाई जहाज जब पृथ्वी से उठकर आकाश की तरफ जाता है और जब ये अपनी एक सीमित गति पकड़ लेता है, उस समय ये समताप मंडल में होता है, क्योंकि वहाँ किसी प्रकार की बारिश, ओला या धूल कण आदि नहीं होते हैं। इस वजह से वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम होता है, वायुमंडलीय दाब कम होता है, यानी उसकी कमी होती है। इसका मतलब ये भी उत्तर नहीं है। तो उत्तर क्या है तुम्हारा? उत्तर है वायु दाब में कमी के कारण। आइए अगला प्रश्न, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है? आर्किमिडीज का सिद्धांत, न्यूटन के गति का नियम, बर्नौली का सिद्धांत, पास्कल का नियम। ऑटोमोबाइल्स कहते हैं वाहनों को। किसे कहते हैं? वाहनों को कहते हैं। याद रहे, जितने भी वाहन होते हैं इनके ब्रेक हाइड्रोलिक होते हैं। कैसे होते हैं? हाइड्रोलिक होते हैं। और इनके कार्य करने का सिद्धांत सिर्फ एक है, वो है पास्कल का नियम। याद रहे, अब ऑटोमोबाइल्स आए तो ऑटोमोबाइल्स के कार्य करने का सिद्धांत क्या होगा? पास्कल का नियम। ऑटोमोबाइल्स वाहन को बोलते हैं। आज का वीडियो यहीं तक था। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।